बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासीन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। मैं आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो है मेरे अज़ीज़ तलबा इंजीनियरिंग फील्ड से, उनके लिए कि वो क्या कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग के टेस्ट पास करने के बाद, एफएससी करने के बाद उनके लिए फ़र्दर क्या है, लाइफ उनको क्या ऑफ़र करती है। करियर सिलेक्शन और आज के दौर में पाकिस्तान में ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम मसला है और यकीनन एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी ये बहुत अहम बात है। ये आप यूँ समझ लें कि ये पूरे मुआशरे के ऊपर असरअंदाज होता है एक इंडिविजुअल का अपने करियर को चुनना। ये इंडिविजुअल पे भी असरअंदाज होता है, ये फैमिली पे भी असरअंदाज होता है और इन रिटर्न चूँकि उसने मुआशरे में रहना है, मुआशरे पे भी असरअंदाज होता है। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमें इसको समझना चाहिए कि ये हमारे सब के लिए बहुत अहम है, हमारे नौजवान का मुनासिब पेशे में जाना। तो जिस भी आप पेशे में जाएं उसको चुनने से पहले कुछ गुजारिशात हैं, कुछ तरजीहात हैं जिनको हमने देखना है कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रख के किसी पेशे को चुना जाए। तो जब भी आप किसी पेशे की सिलेक्शन करें, किसी करियर में जाना चाहें, तो आप पहले तौर पे देखिए आपकी ज़ात से अहम कोई नहीं है, पहले ख़ुद को रखें। मेरी मुराद आप अपनी दिलचस्पी को देखें, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उस फील्ड में जाएं, उसमें जाने की जुस्तजू करें, उसको करने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसी फील्ड में अगरचे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप उसमें अपने आप को मुनफरिद साबित कर देंगे। दूसरी बात, जब भी आपकी पेशा चुनें उसमें ये ज़रूर देखें कि माजी में उसकी वैल्यू क्या रही है, हाल में क्या है और फ्यूचर में उसका स्टेटस क्या होगा। ये आपको कोई भी करियर अपने करंट सिनेरियो से बता देता है। तीसरी बात, आप ये ज़रूर याद रखें कि आप जो भी डिसिप्लिन जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, आप देखें कि उसका दौरानिया कितना है। आया कि उतनी देर तक आप बर्दाश्त कर लेंगे, आपके घर वाले आपका वेट कर लेंगे, सब्र कर लेंगे। चौथी बात, जिस फील्ड को आपने चुना है उसके लिए उसकी एजुकेशन आपके घर के कितना करीब है, आपकी रसाई मुमकिन है। पांचवी बात, बड़ी अहम बात है तो ये आखिरी लेकिन ये बहुत अहम है कि उस डिग्री के आपकी ज़ात पर क्या असरात होंगे और आपके मुआशरे पर और आपके ख़ानदान पर क्या असरात होंगे। इसके बाद किसी भी पेशे का इंतखाब कीजिए और आइए हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रहते हुए क्या कर सकते हैं। मैंने ये कोई नंबरिंग की है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरे लिहाज से मैंने इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 पर रखा है। आपके लिए ये दर्जे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। आपके लिए शायद ये नंबर 1 हो और ये नंबर 2 हो या ये नंबर 2 हो, ये इट्स एंटायरली अप टू यू। सबसे पहले जो टॉप पे हम सिलेक्ट करते हैं, एक ट्रेडिशनल वे बना हुआ है, इसको चेंज भी होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग हम करते हैं। जिस सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या है, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं, मैप्स, कैनल्स के, बिल्डिंग्स के, सच इस तरह के, और ये एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। सैलरी भी हैंडसम होती है जब आप ये कर लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप कहीं पे जॉब करना चाहें आईटी की फील्ड से, आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की फील्ड्स में कहीं भी जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मशीनरी को डेवलप करना सीख जाते हैं और ये भी एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का बहरान ही रहता है, उसकी प्रोडक्शन और इसके रेलेवेंट जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको हल करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते हैं। एरोस्पेसिंग बड़ा डायनामिक एक फील्ड है और आने वाले दौर का ये अहम तरीन फील्ड होगा। आप इसमें जा सकते हैं, जैसे एरो यानी कि फ़िज़ाई मामलात के मुतालिक। ऑटोमोटिव बड़ा अहम फील्ड, मोटर्स कैसे बनाई जाती हैं, उनके पार्ट्स और उनको डिज़ाइन करना, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ये हाईली पेड है और ये लेस पेड है। इसमें अगर कोई पेशा आप खुद से अपने कारोबार के तौर पे चुन लेते हैं या आप जॉब करते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें होता ये है कि आप आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लेग्स,
आर्म्स, या ऐसी कोई भी चीज़ें आप बनाते हैं। थर्ड वन पे है, अगर आप इनमें से किसी भी अपने स्पेसिफिक रेलेवेंट फील्ड में नहीं जाते तो आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख के आप BS साइकोलॉजी में जा सकते हैं, और ये साइकोलॉजी आने वाले दौर का अहम तरीन सब्जेक्ट होगा। अगर कोई आज पढ़ेगा तो कल उसको पे बैक होगा। लॉ, आप लॉ में जा सकते हैं, यकीनन ये तो डायनामिक फील्ड है ही। BS इंग्लिश, ये आपके लिए एक इंटरनेशनल स्कोप की एक डिग्री है, आप इसको भी कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये BS इंग्लिश लीडिंग टू CSS करें। अब ये CSS, आप सब इस बात से अवेयर हैं कि ये सारी डिग्रीज पीछे रह जाती हैं अगर आप CSS की अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो ये थी मेरी गुजारिशात आज की, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपने बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें, अपने बच्चों को सिलेक्शन करने दें। जब वो खुद से सिलेक्ट करेंगे उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, उनको दबाएं ना, उनकी जो ज़ाती दिलचस्पियां हैं उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं। आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, और कि एक वालिदैन अपने बच्चे के साथ कैसा सलूक रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।